अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुको, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस कमरे में जा चुकी हूँ पहले। नहीं बेटा, तुम यहाँ कैसे आओगी? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना। मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। ये पानी पी। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ, आओ। आप आराम कीजिए, दर्द थोड़ी देर में चला जाएगा। मेरे को प्यास लगी है। जानकी, जानकी, बहू बहू आंखें खोल। जानकी उठो। क्या हुआ तुलसी बेटा? मुझे लगता है कि मैं उस रूम में जा चुकी हूँ। वो कोई सपना नहीं था। उस रूम में एक गुड़िया थी और वो अजीब सी ड्राइंग। आप दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे। हम क्या छुपाएंगे? वहाँ कुछ भी नहीं है रूम में। अगर ऐसा है तो मुझे उस रूम में लेके चलो। मुझे देखना है वो रूम। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तुमको लगता है कि उस रूम में कुछ है तो चलो, हम तुम्हें वहां लेके चलते हैं। आ जाओ। आओ, देखो कुछ भी तो नहीं है। ऐसे कैसे हो सकते? तुलसी, देखा तुलसी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहम था तुम्हारा। मैंने कहा था ना बेटा, कुछ भी नहीं है कमरे में। अब बहुत रात हो गई है, अब सो जा। अच्छा, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? सच में मैंने कोई सपना देखा था?
I'm sorry जानकी, मेरे इस फैसले की वजह से तुम्हें इतना दुख, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं क्या करता जानकी, तुलसी को यहाँ से भेजने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ भी बोल, ये जानकी है बहुत नसीब वाली। हीरो के माफिक पति मिला है जो उसे इतना प्यार करता है। ये प्यार वाली फीलिंग अपन को तो मालूम ही नहीं। कैसा लगता होगा जब भी आपको मालूम पड़े कि आपको कोई ऐसा चाहने वाला मिला है, प्यार करने वाला मिला है। कुछ होता होगा क्या? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। पहले वो अजीब सा खाना और मुझे चक्कर आना, वो डरावनी औरत। मुझे सब कुछ सीख को बताना पड़ेगा। माफ करना तुलसी, अब तू कभी किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। थैंक यू जानकी। माला, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सोचा कि तेरे को दवा लगा देती हूँ। मेरे को बचाते वक्त तेरे को चोट लग गई थी ना, तो बस दवा लगा रही थी। मैंने तुम्हें नहीं, अपने बच्चे को बचाया। एक्सक्यूज मी। क्या बोल कर गया? एक्सक्यूज मी। हाय, ये अंग्रेजी बोलता है तो कितना मस्त लगता है। ये रघुवीर जितना भाव खाता है उतना ही दिल को भाता है। ए रघु, तेरे पैसों के साथ साथ ना अभी मेरी तेरे पे भी नजर है। और माला जिस चीज पर हाथ रख दे फिर उसको कैसे भी करके हासिल कर ही लेती है। तुलसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक आखिरी बार मुझे आपको गले लगाना है। ये क्या बोल रही हो तुम? आखिरी बार क्यों? इधर आओ तुलसी। हे भगवान, ये कैसा सपना था? नहीं, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। जरूर तुलसी किसी ना किसी मुसीबत में है। क्या करूं? उसे फोन करती हूँ। हेलो रागिनी, मैं रघुवीर की वाइफ। एक बार मेरी तुलसी से बात करवा दो। भाभी, तुलसी अभी सो रही है। तो उसे सोते हुए दिखा दो ना एक बार। अरे ये कैसी जिद है?
तुलसी अब मेरी बच्ची है। मैं अपने बच्ची के साथ आपकी बात नहीं करा सकती। क्यों? 2 मिनट में क्या प्रॉब्लम है? वो कब से यहीं पर रह रही थी, मेरा दिल बेचैन है। प्लीज करवा दो ना। मैंने कहा ना भाभी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती रागिनी? तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे। कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे देखना है उसे। देखिए, तुलसी बिल्कुल ठीक है। अब वो कानूनी तौर से हमारी बच्ची है। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, ना मेरी बात करवाई तुलसी से, ना ही उसे दिखाया। नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं। मेरी तुलसी किसी ना किसी मुसीबत में है, मेरा दिल कह रहा है। क्या करूं मैं? दरअसल हमारी कार चोरी हो गई है। क्या आप उसकी लास्ट लोकेशन बता सकते हैं प्लीज? ठीक है मैम, मैं आपको लास्ट लोकेशन मैसेज करती हूँ। मुझे इसी वक्त तुलसी के पास जाना होगा। चांद बादलों से निकल आया है। बलि की अधूरी क्रिया को पूरा करने का वक्त आ गया है। दूर हटो। क्या करने वाले थे मेरी बच्ची के साथ? खबरदार, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैंने कहा दूर हटो। तुलसी, तुलसी उठ। तुलसी, मेरी बच्ची आंखें खोल। तुलसी, तुलसी उठो। मेरी बच्ची, डरना नहीं, माँ आ गई है, डरना नहीं। मेरी विधि में विघ्न डालने की कोशिश की तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। चली जा यहाँ से, वरना तू अपने जीवन से हाथ धो बैठेगी। जो करना है कर लो। मेरी बेटी है ये, इसे छोड़कर मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। तू मुझे नहीं रोक सकती। इस बच्ची पे मेरी आधी विधि हो चुकी है। इसकी बलि तो मैं चढ़ा के रहूंगी, भले ही इसके साथ मुझे तेरी बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े। जानकी माँ, तुलसी, ये सब माफ कर दे मुझे। जानकी, माता रमो मत पिता रामचंद्र, नान्य जाने रहम जाने न जाने। माता रमो मत पिता रामचंद्र, रघु, जानकी, तुलसी जाओ यहाँ से। नहीं सेठ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग इधर क्या कर रही हो? अभी रघुवीर ने तुम दोनों को देख लिया होता तो तुम्हारे साथ मैं भी फंस जाती। क्या करे माला ताई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम लोग कुछ नहीं करो। अभी क्या करना है ना, मैं बताएगी तुम लोग को। चल निकल अभी।
बेटा तुम ठीक हो? हाँ सेठ। जानकी दूर आओ मुझसे, रखो। क्या कहा था तुमने कि तुलसी को किसी बहुत सेफ जगह भेजने का फैसला लिया है? कहा था कि मैं नहीं समझ रही हूं, तुमने ये फैसला उसके बहुत अच्छे भविष्य के लिए लिया है। क्या भेजा तुमने उसे? देखो क्या हो रहा था उसके साथ। पता है, अगर मैं और 1 मिनट देर से आती तो अभी तुलसी हमारे मैं कहती रही तुमसे, मेरा दिल कह रहा है कुछ गलत हो रहा है, तुलसी किसी मुसीबत में है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी रघु। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? कौन जिम्मेदार होता अगर उसे कुछ हो जाता तो? जानकी, 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 मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुलसी के साथ यहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है। तुलसी, तुलसी बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। आज मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में जाने वाली थी। नहीं सेठ, माँ कहती है बड़े हाथ नहीं जोड़ते बल्कि सर पर हाथ रखता है। सेठ, अगर आपको ये सब पहले पता होता तो आप मुझे यहाँ पर नहीं भेजते ना। अब सॉरी मत बोलो, उल्टा मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था कि आप दोनों ने सही टाइम पर आके मुझे बचा लिया। नहीं तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। थैंक यू मिस्टर रघुवीर जी। वो औरत भैरवी जिसे आपने अरेस्ट करवाया था, हम लोग बहुत समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें बहुत से अंधविश्वास, काला जादू और बलि देने के केसेस हैं। उस पे बहुत से माँ बाप को सताया है उसने। इंस्पेक्टर साहब, उस औरत के साथ 2 और लोग थे, आप उन्हें भी अरेस्ट कर लीजिए। जी जानकी जी, हम लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। आज के जमाने में भी ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं, इतनी छोटी बच्ची के साथ। तो भोलेनाथ की कृपा है कि इससे कुछ हुआ नहीं। जानकी, जानकी, जानकी माँ, आपका पैर कैसे जल गया? बस छोटी सी चोट लग गई है, कुछ नहीं हुआ। तुलसी, मेरी बच्ची। तुलसी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी तुलसी ठीक है। दूर हटो मेरी बच्ची से। इंस्पेक्टर साहब, यही वो दोनों लोग हैं जो उस भैरवी के साथ शामिल थे, आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। इन्हीं दोनों ने मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की है। क्या हम दोनों तुलसी को मारने की कोशिश करेंगे? रघु, रघु तू तो मेरा बचपन का दोस्त है यार, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा?
इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है, हम अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेंगे? इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रही है ये दोनों मिले हुए हैं उससे। इन्हीं के घर में ये सब कुछ हो रहा था। रघु, मैं बताता हूँ सच। एक्चुअली उस औरत को मैंने ही घर पे बुलाया था। मैं भैरवी को मंदिर में मिला था। मुझे लगा कि कोई पुजारन है। मैंने उसे बताया कि हम एक बच्ची को गोद ले रहे हैं, तो उसने कहा कि बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए उसकी पूजा करवा लो। हाँ, हमें क्या पता था कि वो तांत्रिक है और हमारी बच्ची को जान से मारना चाहती है। रघु, तुलसी के साथ उसने हम दोनों को भी बेहोश कर दिया था, और जब सब ये हो रहा था तो हम कमरे में बेहोश पड़े थे। ये सब कहानियां बनाना बंद करो, क्योंकि कोई यकीन नहीं करने वाला। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो पूछो इंस्पेक्टर साहब से। हाँ रघुवीर जी, जब हम लोग वहां पहुंचे तो ये दोनों अपने ही कमरे में बेहोश पड़े थे। हे, ये बेहोशी की दवा है, जल्दी से कर रख। चल। बेहोशी की दवा? अरे बचना है कि नहीं? हाँ, अगर पकड़ेगा तो वाट लग जाएगी। जल्दी जल्दी कटाकट सो जा। चल चल, फटाफट फटाफट। तू कितनी भी कोशिश कर ले जानकी, तुलसी तो अब इस घर से और इस परिवार से हमेशा के लिए दूर जाएगी। चल रे तुलसी, तेरे अपने घर जाने का वक्त आ गया है। तुलसी कहीं नहीं जाएगी। रागिनी जी ने अडॉप्ट किया है तुलसी को, और इनका पूरा हक है। कोई हक नहीं है इनका, या किसी का भी, क्योंकि तुलसी की माँ ये नहीं, तुलसी की माँ मैं हूँ। मैं हूँ उसकी असली माँ, जिसने उसे पैदा किया। असली माँ।